योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ये श्लोक राजमार्तांड वृत्ति नाम के पतंजल योग सूत्र पर भोजराज की वृत्ति है जो प्रसिद्ध है संस्कृत में। राजमार्तंड उसका नाम है। तो भोजराज ने अनेक विषयों पर व्याख्याएं लिखी है, तो उनमें उन्होंने योग सूत्र पर भी ये व्याख्या लिखी है। तो उस व्याख्या में ये मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक दिया गया है। भोजराज यद्यपि क्षत्रिय राजा थे, तथापि ये बड़े विद्वान रहे। अनेक विषयों पर, जो हमारे शास्त्रीय विषयों पर उनके ग्रंथ प्राप्त है, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार के मंगलाचरण किए कि जिसमें पतंजलि महर्षि का जीवन, यानी पतंजलि महर्षि ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए मुख्य रूप से, उसका उल्लेख किया और मुनि के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, कहते हैं जिस पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र के द्वारा चित्त का और पदेन वाचां, पद यानी व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र के द्वारा वाणी का, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और चरक संहिता पर भाष्य करते हुए शरीर का, ये तीन कार्य उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वैद्य का अर्थ होता है वैद्य शास्त्र। तो वैद्य शास्त्र जो चरक संहिता है उसमें उन्होंने पतंजलि महर्षि का भाष्य है। अब जो चरक संहिता रूप से मिलते हैं, कहते हैं वो पतंजलि महर्षि का ही प्रणयन किया हुआ है। ये पहले बहुत संक्षिप्त रूप में थे, तो उसका इन्होंने व्यवस्थित विस्तार किया, ऐसा माना जाता है। तो योग के द्वारा, योग शास्त्र के द्वारा, योग सूत्रों के द्वारा चित्त का मल का निराकरण किया, और पद शास्त्र के द्वारा वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण शास्त्र की महाभाष्य की रचना की, और शरीर को शुद्ध करने के लिए वैद्य शास्त्र में, वैद्य शास्त्र जो चरक संहिता इत्यादि की रचना की। तो यो अपाकरोत, ये क्रियापद है। जो पतंजलि महर्षि यह अपाकरोत यानी दूर कर दिया, साफ किया इन तीनों को, तम मुनीनाम प्रवरम, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ अग्रगण्य पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि, पतंजलि महर्षि को प्रांजलि यानी अंजलिबद्ध, करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं, आनतः नमन करता हूं। इस प्रकार पददंजलि, ऐसे ही पतंजलि शब्द की भी व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्रों में बताया है। तो जिनको स्मरण करने से, जिनको कार्य को स्मरण करने से हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाता है, सिर झुक जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व है जिनके महान कृतित्व हमारे सनातन धर्म के षडंग वेद के संबंध में भी देखा जाए, शास्त्र के संबंध में भी देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। ऐसे
पतंजलि महर्षि को प्रांजलि, अंजलि मन कर पुट बांध करके जो प्रणाम हम करते हैं उसको अंजलि कहते हैं। ऐसे अंजलिबद्ध में आनमन करता हूं, ऐसे भाव से प्रथम मंगलाचरण में